तो ये बात है पिछले साल की, जब मैं पहली बार कॉलेज करने के लिए देहरादून आया था एंड मैं फर्स्ट ईयर में था। ठीक है, मेरे साथ हुआ क्या, मेरे को होने लग गया बहुत गंदा हेयर फॉल। मैं जैसे ही देहरादून आया, मुझे कोई पूछे ना कि तेरी जिंदगी का सबसे वर्स्ट डिसीजन क्या है, तो मैं बोलूंगा भाई देहरादून आके पढ़ाई करने का सोचना। पहले सबसे पहले तो जब मैं यहाँ आया मेरे को होने लग गया बहुत गंदा हेयर फॉल। एंड आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसा हुआ क्यों एंड कैसे इसको तुम क्योर कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो एंड इसे आने से कैसे बचा सकते हो, कैसे इसको अगर तुम्हें हो रहा है हेयर फॉल कैसे तुम उसको रोक सकते हो। मैं जब भी नहा रहा था ना, मैं बालों पे यूं हाथ मारता ना, तो भाई एक तो यहाँ का पानी ऐसा है कि यहाँ से अगर तुम बालों पे हाथ मारोगे ना, तुम्हारे ये बालों के अंदर से हाथ नहीं जाएगा, तुम्हारे जो बाल हैं वो हाथ में आ जाएंगे। तो मेरे हाथों में ऐसे ही आ रहे थे भाई, एक बार हाथ मारो 4-5 बाल हाथ में, बार बार ऐसे ही हो रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं हो गया टकला, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सुना था कि टकला होने से तुम्हारी जो हेयर फॉल है वो काफी हद तक रुक सकता है। तो वो मेरा एंड स्टेप था, ठीक है, सबसे लास्ट वाला स्टेप। बट उससे पहले जितनी मैंने चीजें की है ना भाई हेयर फॉल को रोकने के लिए, पर मेरा हेयर फॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पहले तुम्हें ये बात को समझना पड़ेगा कि बाल झड़ने में एंड तुम्हारे बाल जाने में, यानी परमानेंट जाने में, उन दोनों में क्या फर्क होता है। देखो, बाल झड़ना वो होता है जब, आई होप यू कैन सी मी वेल, तो बाल झड़ना वो होता है जब तुम्हारे बाल बीच बीच से कहीं से भी रैंडमली झड़ रहे हैं। ये किसी भी रीजन से हो सकता है। हो सकता है तुम्हारी बॉडी में किसी विटामिन वगैरह की कमी हो गई हो सकता है तुम्हारे यहाँ का पानी गंदा हो, ठीक है, ये कुछ भी चीज हो सकती है, या फिर तुम क्लाइमेटिक चेंज से तुम्हारे बाल झड़ रहे हो, कुछ भी चीज हो सकती है। बट जो परमानेंट वाला हेयर लॉस होता है ना, वो बेसिकली होता है उन लोगों में जिनका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ऐसा कुछ होता है, वो बढ़ जाता है। वो एक हार्मोन होता है जो कि बालों के रूट पर मतलब एक लेयर सी क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से तुम्हारे बाल झड़ने लग जाते हैं। बट व्हाट शुड यू इवन डू अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो आज मैं उसी चीज पर तुम्हें 6 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि तुम इंक्लूड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो एंड ये चीजें तुम्हारा हेयर फॉल रोक देंगी। लिटरली तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, एक बार करके देखना एंड देन थैंक मी लेटर कमिंग, सॉरी, एंड देन मुझे बाद में आके थैंक यू बोलना, ठीक है। सो जो तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए वो है चेंज द वाटर। देखो, चेंज द वाटर से मेरा क्या मतलब है, अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि शहरों में रहते हो, देखो पहाड़ी बंदों के लिए मैं नहीं बोलने वाला, जहाँ पर हवा पानी साफ है वहाँ के लोगों के लिए ये चीज नहीं है। बट अगर तुम ऐसे बंदे हो ना जो शहर में रहते हो, तो भाई तुम्हें पता नहीं है कितना ज्यादा बकवास पानी यहाँ का होता है, हार्ड वाटर यहाँ का होता है, जो कि तुम्हारी स्किन की एंड तुम्हारे बालों की रेड मार रहा है, तुम्हारी हेल्थ की भी रेड मार रहा है। वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। अपनी टंकी में जाके देखना, अगर चूना वगैरह या फिर किसी भी टाइप का उसमें गंदगी है ना, केमिकल टाइप का कुछ है, जैसे चूना, कैल्शियम, कुछ भी है, तो समझ जाओ वो हार्ड वाटर है। एंड ये चीज जितना मेरे बालों को डिस्ट्रॉय कर रही है ना, एंड करती आ रही है अभी तक 1-1.5 साल से, उतना और कोई चीज नहीं कर रही। अब देखो, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, तुम देख लेना यूट्यूब पे। तो अगर तुम्हें अपने हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है बेसिकली, तो तुम्हें उसके लिए एक टूल मिलता है, तुम्हें वो प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा। अगर तुम लिटरली सीरियस हो अपनी लुक्स मैक्सिंग को लेकर या फिर अपने बालों को बचाने से लेकर, तो उसको ले लो, क्योंकि उस पानी को अगर तुम पी भी नहीं रहे हो ना, अगर तुम आरओ वाला पानी भी पी रहे हो, फिर भी अगर तुम उससे बाल भी धो रहे हो, तो तुम्हारे बालों की बहुत गंदी रेड बनने वाली है, तुम्हारी स्किन भी उससे खराब होती है। सबसे पहले अपना जो पानी है उसको चेंज करो, उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करो, या फिर अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो सॉफ्ट वाटर से ही बाल धो रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग, वो तुम्हें बचा लेगी। दूसरा, स्टार्ट डूइंग शीर्षासन। क्या होता है शीर्षासन, पहले तो इस बात को समझो। तुम्हें उल्टा अपने पैरों को ऊपर एंड सर को नीचे कर देना। अब तुम ये चीज दीवार के बल पे भी कर सकते हो, खुद से अगर तुमसे होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो तुम दीवार का सहारा ले लो, जैसे मैंने तुम्हें बताया। इससे होगा क्या, जब तुम्हारी स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो तुम्हारे बालों में भी ब्लड सर्कुलेशन होगा, जो कि तुम्हारे हेयर स्कैल्प को स्ट्रेंथन करेगा, उसको स्ट्रेंथ देगा, ताकि तुम्हारे बाल झड़े ना। तुम कितनी देर तक इसको कर सकते हो तुम्हारी मर्जी है, बट आई वुड से कि 5 या 10 मिनट से ज्यादा मत करना, उससे कम जितना तुम कर सकते हो कर लेना। किसी की औकात जितनी है उतना कर लेना। एंड अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो समझ जाना तुम्हारी बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ी हुई है एंड तुम्हें इसको करना सीखना पड़ेगा, एंड तभी तुम्हारे बाल झड़ना स्टॉप होंगे। स्टेप नंबर 3, जाओ और टकले हो जाओ। अगर तुम्हारे बाल सीरियसली बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो टकले हो जाओ। बिकॉज मैंने जब ये किया ना, भले ही मेरे को कुछ टाइम तक बहुत गंदा फील हुआ भाई, मेरे बाल चले गए। देखो, एक रैंडम सी थॉट आती है ना कभी कभी कि बाल टकला हो जाता हूँ भाई, वो थॉट शांत हो गई। बट उसके बाद जो मेरे को 3-4 महीने तक रिग्रेट हुआ ना, बहुत गंदा रिग्रेट हुआ। बट उससे हुआ क्या, मेरे जब टकले होने के बाद जब मेरे बाल बढ़े ना, तो वो झड़ना थोड़ा सा कम है, या फिर बंद ही समझ लो, बंद ही हो गए थे, बहुत कम झड़ रहे थे बाल, ठीक है। जहाँ एक दिन में 100 झड़ रहे होंगे, वहाँ एक ही झड़ रहा था, ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो जाओ और टकले हो जाओ। टकले से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम भाई बस कट मरवाला, ऐसा कुछ नहीं, पूरे टकले हो जाओ भाई। लिटरली अपने सर पे ना वो होता है ना जिससे गला काटने की धमकी भी देते हैं, भाई याद नहीं आ रहा, जो नाई यूज करते हैं, उस तरह तुम अपने बालों पे मरवा सकते हो, अपने सर पे मरवा सकते हो। तो इससे जो होगा, तुम्हारा बाल झड़ना बंद हो जाएगा एंड आई गारंटी हो जाएगा। इससे तुम्हें एक और चीज पता चल जाएगी कि तुम पे कौन सा हेयर स्टाइल बेस्ट सूट होता है। तुम्हारे बाल धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे, तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा हेयर स्टाइल तुम पे बेस्ट सूट होता है। चौथा पॉइंट है, अपने बालों पर जो प्याज होता है ना, उसका रस लगाना स्टार्ट करो। अब इसको करने के लिए तुम मिक्सी में वो प्याज डालो, उसको घुमाओ एंड उसको थोड़ा सा उसमें पानी डालो, उसको निचोड़ के अपने बालों में लगा लो। बिकॉज इसमें सल्फर
पावर होता है कि क्या होता है, मुझे नहीं, इतना मुझे याद नहीं है, बट ये तुम्हारे बालों के लिए ना बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। जब से मैंने इसे 1 या 2 बार यूज किया था घर में, मुझे याद है बहुत ज्यादा मेरे बाल झड़ रहे थे, तो उससे भी मेरे बाल झड़ने की जर्नी में काफी डिफरेंस आया था। जहाँ 20 बाल एक दिन में झड़ रहे थे ना, मैं नहाया उसके बाद वाले दिन तो मेरे 1 या 2 बाल मुश्किल से झड़े होंगे, जो मुझे दिखे ही नहीं। ठीक है, मुझे तो एक भी नहीं दिखा, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ क्या पता झड़े हो बट मुझे ना दिखे हो। ये चीज तुम्हारे साथ वर्क कर सकती है एंड मेरे लिए भी ये वर्क की थी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। लास्ट एंड एंड पॉइंट जो है वो है ईट मोर एग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या फिर अगर तुम ये सब चीजें ज्यादा नहीं खा सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते एंड तुम बहुत ही ज्यादा जंक फूड खाने वाले या फिर शिट एस फूड खाने वाले बंदे हो, तो इसकी जगह तुम मल्टी विटामिन लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मल्टी विटामिन तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। मल्टी विटामिन से मेरा मतलब वो टैबलेट से नहीं है, ठीक है, मल्टी विटामिन से मेरा मतलब है तुम्हारी बॉडी में विटामिन, कई तरह के विटामिन जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक भी चीज की अगर तुम्हारी बॉडी में कमी होती है तो वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिखाती है। बट ऑन पॉइंट जब तुम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तुम्हारे बालों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसमें काफी हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है जो कि तुम्हारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इससे तुम्हारे बाल की जो क्वालिटी है वो तो इंप्रूव होगी ही होगी, साथ में तुम्हारे बाल झड़ने भी रुकेंगे, क्योंकि अगर जब तक तुम्हारी डाइट सही नहीं है ना, तब तक ब्रो तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी, तब तक तुम्हारे बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे अगर झड़ रहे होंगे। बट अगर तुम्हारी डाइट सही है तो वो तुम्हें काफी ज्यादा हद तक रिजल्ट देगा। तो एक बार इस चीज को ट्राई जरूर करना। द एंड पॉइंट एंड जो एक बोनस टिप होती है एंड एक बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल टिप होती है कि अपने बालों में नहाने से 2-3 घंटे पहले स्कैल्प पे मसाज कर लो, हेयर ऑयलिंग कर लो, ठीक है, इससे तुम्हारे बाल काफी अच्छे हो जाएंगे। बाकी तुम भी अच्छे हो जाओगे अगर तुम हमारे चैनल के मेंबर बन जाओ, अगर तुम रेगुलर ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम करो। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, पसंद आई हो तो कर लेना, वीडियो ट्राई करके जरूर देखना जो सब चीज़ें मैंने बताई। बाकी तुम सब्सक्राइब करो ना करो, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।